नमस्कार दोस्तों इजराइल हमास वॉर को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ सामने नहीं आती हुई नजर आई है। पर अभी जो है एक खबर निकल के आई है कि दोनों के बीच में जो है सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है, यानी कि कुछ देर के लिए जो वॉर है वो रोकी गई है। यानी कि जो इजराइल है वो हमास पे हमला नहीं करेगा या गाजा स्ट्रिप पे ना ही कोई ग्राउंड इन्वेजन करेगा, ना ही कोई एयर स्ट्राइक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और ये क्यों किया गया है? ये किया गया है जो वहाँ पे जो फंसे हुए हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस यानी कि ऐसे लोग जो कि निर्दोष हैं, यानी आम सिविलियन लोग हैं जो कि खुद इजराइल ने कुछ पकड़ लिए हैं, जो कि हमास से बिलोंग करते हैं, यानी कि गाजा स्ट्रिप से बिलोंग करते हैं, पैलेस्टीनियन हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कि पैलेस्टीन यानी कि हमास ने पकड़ रखे हैं जो कि इजराइल को बिलोंग करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो भी हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है ना, इन सब कंट्रीज़ के भी हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं लोगों को जो है एक्सचेंज करने के लिए एग्जैक्टली डील हुई है। और ये जो डील है ये इतने टाइम बाद हुई है, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो गया, आधा जो गाजा है उसको जब इजराइल ने कैप्चर कर लिया उसके बाद हुई है। तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी है इजराइल की, इजराइल क्या चाहता है, और इस पूरे मुद्दे को हम लोग इस वीडियो में आके पूरा अच्छे से जानेंगे डीपली। तो इन्हें इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात क्या हुई है, ये जो मैंने आपको डील बता दिया एग्जैक्टली डील क्या हुई है, ठीक है। कितने ऑस्ट्रेलिया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, जैसा अगर मैं आप लोगों को ये ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इजराइल है और यहाँ पे आप लोगों को हमास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है 1:3 का, यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमास ने 50 हॉस्टेजेस छोड़े तो इजराइल जो है वो 150 छोड़ेगा, यानी कि 1:3 का जो है वो टारगेट चल रहा है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग हमास जो है 50 छोड़ेगा तो इजराइल हमास की 150 छोड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें इजराइल का घाटा है 50 के बदले 150 देना, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप लोगों को आगे चल के इनकी पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको देखिए। ये देखिए, ये कब स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, यानी फ्राइडे के दिन जो है सुबह के 7 बजे से इसको पूरा स्टार्ट कर दिया गया है, पूरे एग्रीमेंट को, इस पूरी डील को। और अगले 4 दिन तक ये चलेगा, ठीक है। 4 से लेकर 5 दिन तक ये पूरा चलने वाला है। और एग्जैक्टली 4 बजे जो है उन सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाएगा। अब देखिए, और ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है ये कहाँ से एक्सचेंज किया जाएंगे? ये एक्सचेंज किया जाएंगे इजिप्ट से। अगर मैं आप लोगों को मैप दिखाऊँ तो देखिए, मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है इजराइल, ये है इजिप्ट, ठीक है, और ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, इंडिया दिस साइड है, आप लोग यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा वेस्टर्न पार्ट है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा जो गाजा स्ट्रिप है ये सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो है इजिप्ट। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो एग्रीमेंट है वो इजिप्ट के साथ ही होगा। डायरेक्ट जो है इजराइल के पास हॉस्टेज नहीं भेजे जा रहे हैं, ये भेज जाएंगे इजिप्ट के पास, ठीक है। और ये आधा जो गाजा है, ये आधा गाजा ये ऑलरेडी जो है कैप्चर कर चुका है इजराइल। अब देखिए, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ना ही सिर्फ हॉस्टेज छोड़े जाएंगे बल्कि आप लोगों को यहाँ पे जो एड है, यानी कि जो कुछ मदद है और जो फ्यूल है, इनके जो ट्रक्स हैं वो भी आप लोगों को इसी रास्ते से जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जो आप लोगों को 2.3 मिलियन लोगों के लिए आप लोगों को एक हेल्थ की जरूरत है, वो भी जाएगी। तो वो जो है एक कुछ मेडिसिन और जो फ्यूल है, फ्यूल किस लिए चाहिए? फ्यूल चाहिए जो जनरेटर्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए ना, उन लोग हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए जो है और जो एम्बुलेंस चलती हैं तो उसके लिए भी एक तरह से पूरा कम्युनिकेशन, पूरा कनेक्टिविटी बनाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा। तो इसलिए फ्यूल और जो दवाइयाँ हैं वो जाएंगी। कि इस पूरे एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हमास जो हॉस्टेजेस हैं इनका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि और भी कई कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस के भी कुछ नागरिक हैं, 4 लोग हैं, उनको जो है छोड़ा जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को कुछ लोग देखने को मिलेंगे, चिली, फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल, स्पेन, थाईलैंड, ठीक है ना, और यूएस, इजराइल, और मतलब ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो भी आप लोगों को ये हॉस्टेज देखने को मिलेंगे। और पता कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है कि अब जब ये हॉस्टेजेस आएंगे छूट के, ठीक है ना, इजराइल छोड़ेगा और उसके बाद जो गाजा स्ट्रिप के वो लोग हैं वो भी छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, जो हॉस्टेज आएंगे वो भी अपना कोई रिपोर्ट देंगे कि हाँ हमें ऐसे रखा गया था, ये हुआ था, वो हुआ था हमारे साथ। तो उनको भी एक तरह से पूरा देखा जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट्स जो अभी नज़र आ रही हैं, मैंने आज पढ़ा है कि जो एक तरह से जो भी हॉस्टेजेस को गाजा ने छोड़ा है, यानी कि एक तरह से हमास ने छोड़ा है, तो इजराइल में पूरी तरह से जो उनका जो पूरा चेकअप हुआ है तो उसको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं बताई गई है कि एग्जैक्टली कुछ भी नुकसान पहुँचाया हो अभी तक के लिए, ठीक है। आगे का जो है न्यूज़ जो है जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा उसके लिए। अब देखिए, आखिर अब ये नेगोशिएशन हुआ क्यों है, मेन चीज़ आती है इस चीज़ पे। यार क्या सोच के है नेगोशिएशन कर लिया इजराइल ने और हमास ने? क्योंकि उससे पहले तो इजराइल कह रहा था कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, डायरेक्ट एक तरह से ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम सीधा ख़त्म, एक ही बार में पूरा उड़ा देंगे। तो आखिर ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो देखिए, मैं आप लोग बता दूँ कि ये जो है ये एक बहुत ही तंगी स्ट्रेटेजी है, नहीं एक बहुत तंगी स्ट्रेटेजी। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 7 अक्टूबर को एक तरह से इनके ऊपर अटैक हुआ, इजराइल के ऊपर, ठीक है। अब इजराइल ने इसके रेफरेंस में उसको बदला लेने के लिए अभी आधा गाजा तो कैप्चर कर ही लिया है।
आधा गाज़ा पे पूरा एक तरह से ग्राउंड इन्वेजन के नाम पे पूरा कैप्चर करके झंडा फंडा सब फहरा दिया। आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी, ठीक है ना। आधा जो है वो गाज़ा बचा हुआ है। और वहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया है, टनल्स हैं उनको किया है, ऑब्वियसली टनल्स थी तो वो सब कर दिया, ठीक। अब बचा है आधा गाज़ा। अब एक बार और ये कुछ भी कर लें तो वो आधा गाज़ा भी चला जाएगा। तो इसमें एक तरह से मैं तो नहीं मानता कि कुछ भी इनका फ़ायदा है गाज़ा हमास वालों का। इन्होंने फालतू में रॉकेट लॉन्च किया, अपना ही नुकसान करा लिया और लोगों के और कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में आके, ईरान, रशिया, चाइना, इन सब के इन्फ्लुएंस में आके ऑब्वियसली आप लोग ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें इस पूरी डील की, तो इस पूरी डील को कराया है ऑब्वियसली जो यूएस प्रेसिडेंट जो इन सब के पिताजी हैं, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे कतार के जो शेख हैं उन्होंने कराया है। और देखिए जो टेररिज्म के मामले में कतार एक ऐसी जगह है, जैसे आप लोग कह सकते हैं एक ना हब है टेररिज्म का। हब का मतलब एक तरह से नहीं, ऑफिशियल हब टेररिज्म का मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए दुबई है। दुबई किस लिए फेमस है? दुबई उसकी इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, ठीक है ना, टूरिज्म के लिए फेमस है, ठीक है ना। टूरिज्म की डील्स वहाँ पे होती हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो आगे डील करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी सिंगापुर हुआ, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं एक तरह से। हांगकॉन्ग मान लो, हांगकॉन्ग में हर एक चीज़ के ऑफिस मिलेंगे आप लोगों को। तो वैसे ही आप लोगों को जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन सबके ऑफिस मिलेंगे कतर में। कोई भी नेगोशिएशन होगा, कुछ भी होगा, कतर में ही होगा, ठीक है। तो इसका भी जो नेगोशिएशन है वो कि कतार के जो शेख हैं उनके साथ और जो यूएस के प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला है जिसको सबने हामी भरी है। तो फिर अब देखिए डील चाहे कुछ भी हो, ऑब्वियसली इसमें ह्यूमैनिटीज़ का फ़ायदा है, इंसानियत का फ़ायदा है, हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे, अच्छी बात है। और बाकी का जो एक और डील है इन दोनों के बीच में कि जब तक ये पूरा डील चलेगा, ठीक है, तब तक जितने भी जो रॉकेट हैं जो इजराइल उड़ाता था, खास करके ड्रोन, इन पे गाज़ा पे नज़र रखने के लिए हमास वालों पे, ताकि कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करे तो पता चल जाए, तो वो ड्रोन है उसको भी एक तरह से बंद कर दिया है इतने टाइम के लिए। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।